जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आज आपको पता ही है कि राहुल गांधी आज हरियाणा में किसानों के साथ खेती करते नजर आए। क्या आप ये जानना चाहते हैं कि राहुल गांधी बार बार ये क्यों कर रहे हैं, जनता के बीच में क्यों जा रहे हैं? पहले आपने देखा होगा कि वो मैकेनिकों के साथ काम कर रहे थे, वहाँ पर उन्होंने जाके जनता को सुना। उससे पहले वो डीयू के छात्रों से जाके मिले थे, आपको पता ही होगा। उससे पहले भी राहुल गांधी लगातार जनता के साथ कनेक्ट हैं। ट्रक ड्राइवर के साथ उनका आपने देखा होगा वीडियो। तो राहुल गांधी अब जो है, जो काम कांग्रेस को करना चाहिए था पहले, राहुल गांधी वो काम अब कर रहे हैं। एक्चुअल में कांग्रेस जो है वो जनता के साथ कनेक्ट जो बिठाना चाहिए था, जो जनता के साथ कनेक्ट होना चाहिए था, वो कांग्रेस लूज़ कर गई थी। और राहुल गांधी अब वही चीज़ को वापस से पकड़ रहे हैं। और जो नरेंद्र मोदी जो कहते थे कि मैं तो तीन से 4 घंटे ही सोता हूँ, बस बाकी सारा समय जो है मैं देश के लिए देता हूँ, फलाना करता हूँ, ढिमाका करता हूँ। अब जो 3 से 4 घंटे मोदी जी सोया करते थे वो भी राहुल गांधी ने छीन लिया, क्योंकि कोई पता नहीं कि जब मोदी जी सुबह सो के उठेंगे कि कौन सी राहुल गांधी की फ़ोटो कल आ जाए। कि वो कभी आज देखिए, जैसे कल मोदी जी सो रहे होंगे, आज सुबह राहुल गांधी जी लोगों के साथ जाके मिलाए, किसानों के साथ जाकर मिलाए, धान बोयाए। तो राहुल गांधी धान नहीं बो रहे हैं, वो मोहब्बत की फसल बो रहे हैं। और जो योगी आदित्यनाथ बुलडोज़र की बात करते हैं, जो ये कहते हैं कि नहीं हम तो बुलडोज़र चला देंगे, तो आज राहुल गांधी जी ने कहा कि वो बुलडोज़र से फसलों को उखाड़ेंगे, फसलों को बर्बाद करेंगे, हम मोहब्बत के ट्रैक्टरों से फसलें उगा देंगे। ये राहुल गांधी जी का कहना है। यही बात आप देखिए, जो मोदी जी राहुल गांधी जी के ऊपर केस कर दिया और ज़बरदस्ती उनको झूठे केसों के आरोप में फंसा रहे हैं। 2 साल की सज़ा, आज तक किसी भी मानहानि के केस में 2 साल की सज़ा नहीं हुई। और ये उसको पता था, जज को, कि अगर एक दिन भी सज़ा कम होगी तो राहुल गांधी की संसद की सदस्यता नहीं रद्द होगी। केवल राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द करवाने के लिए ही 2 साल की सज़ा सुनाई गई, एक दिन भी कम नहीं। क्यों? क्योंकि ये चाहते ही नहीं कि राहुल गांधी संसद में बैठें। और ये राहुल गांधी को संसद में बैठना इसलिए देना नहीं चाहते क्योंकि ये चाहते ही नहीं कि किसानों की, मजदूरों की और पहलवानों की बात, जवानों की बात, और जो गरीब तबका है, जो ओबीसी, जो SC ST दलित तबका है, जो आदिवासी तबका है, उन सब की बातें संसद में आएँ। क्योंकि केवल राहुल गांधी हैं जो ये सारी की सारी बातें बेबाक निर्भीक तरीके से उठाते हैं संसद के अंदर। अब अगर वो चाहते ही नहीं कि ये सारी बातें उठें, इसीलिए जानबूझकर संसद की सदस्यता खत्म कर दी उनकी। इसीलिए ये सारे के सारे केस जो हैं ये लगाए गए। और देखिए, अगर आप राहुल गांधी जी का, जब आप अभी आपने देखा होगा कि वो खेती बाड़ी कर रहे हैं, धान जो है बो रहे हैं, तो जो नरेंद्र मोदी जी जो कहते थे कि ये शहजादे हैं, शहजादे हैं, ये तो पैदाइशी शहजादे हैं, उनको ये समझ में आना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा नरेंद्र मोदी को कि देखिए वो शहजादे ज़रूर हैं, वो एक शहीद के परिवार में ज़रूर पैदा हुए हैं, जिनके पिताजी भी देश के प्रधानमंत्री रहे, दादी जी भी रही, नेहरू जी भी रहे, लेकिन वो व्यक्ति आज भी ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। वो आपने कभी राहुल गांधी को किसी से बदतमीजी से बात करते हुए नहीं सुना होगा। राहुल गांधी कहेंगे अरे हम तो शहजादे हैं। कभी आपने देखा कि व्यक्ति कितना सहज है? नहीं तो आप देखिए, जितने भी ये होते हैं अमीर बाप के बेटे, तेज़ गाड़ी चलाते हैं, किसी को मार देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन लोगों को। शराब पीते हैं, दारू पीते हैं, लड़कियों का बलात्कार कर देते हैं, जो चाहे वो कर देते हैं। ये अमीर लोग के लड़के हैं, अमीर लोगों के। लेकिन आपने कभी राहुल गांधी को देखा? इतना बड़े परिवार से, इतने बड़े परिवार से वो आते हैं, कभी उन्होंने किसी के साथ बदतमीजी की आपने देखा? कभी आपने देखा? नहीं देखा। यही राहुल गांधी के संस्कार हैं जो हमेशा उनको राजनीति में एक लोग उनको स्वीकार कर रहे हैं राजनीति में। इसी कारण से स्वीकार कर रहे हैं क्योंकि इतने बड़े परिवार से आने के बावजूद भी व्यक्ति इतना सहज है, इतना सॉफ्ट है। यही इनकी सबसे बड़ी ताकत है। और नरेंद्र मोदी जो अपने आप को जो ये कहते हैं ना कि अरे हमारा क्या है, हम तो झोला उठा के चलने पड़ेंगे, या हम तो चाय बेचते थे। अरे वही चाय बेचने वाला आज इतनी महंगे महंगे कपड़े पहनता है। सुना होगा आपने 10 लाख का सूट। कभी देखा आपने? राहुल गांधी ने पूरी भारत जोड़ो यात्रा केवल एक सफ़ेद टी-शर्ट और अपने उस ट्राउज़र से ख़त्म कर दी। और नरेंद्र मोदी एक एक दिन में कई बार आपने देखा होगा कपड़े बदल डालते हैं। जब आपने देखा होगा बालासोर ट्रेन हादसा हुआ था तो उसमें भी उन्होंने 2 बार, एक ही दिन में 2 बार कपड़े बदल डाले।
तो ये है, नरेंद्र मोदी जी अपना को बहुत बड़ा गरीबों का बताते हैं, अरे देखो हम तो इतने गरीब परिवार से थे और कहाँ से मेहनत कर करके मैं कहाँ आ गया। और राहुल गांधी तो शहजादे हैं, अरे राहुल गांधी शहजादे हैं, फिर भी एक टी शर्ट में उन्होंने 6 महीने तक 7 महीने तक इतनी बड़ी यात्रा कर डाली। और आप जो अपने आप को गरीब बोलते हैं, वो एक एक दिन में आप कई कई बार कपड़े बदल देते हैं, ये आप गरीब हैं, ये आपको सुनना पड़ेगा। और ये अब राहुल गांधी ने ना इनके सामने बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है, क्योंकि अब ये राहुल गांधी को जेल में भी नहीं डाल सकते, और क्योंकि जेल में डालेंगे, अभी आपको पता है G20 होने वाला है, G20 होने वाला है। अगर जो है, क्योंकि राहुल गांधी विपक्ष के सबसे बड़े चेहरा हैं, और अगर उनको G20 होने वाला है, अगर उनको जेल में डाला इन्होंने नरेंद्र मोदी की सरकार ने, तो है तो वह मच जाएगी, क्योंकि जितने भी G20 के जितने भी लोग आएंगे वहाँ पर, ब्रिटेन के, फ्रांस के, अमेरिका के, चारों जगह थू होगी, जर्मनी के, कि अरे देखिए जो है विपक्ष के ही सबसे बड़े नेता को जो है जेल में डाल दिया। चारों जगह ये वाली बातें होंगी, देखो विपक्ष के नेता, इतने बड़े नेता को जेल में डाल दिया। तो जेल में डाल नहीं सकते और बाहर रख नहीं सकते। बाहर रखेंगे तो देखिए, अभी उन्होंने क्या पता अगली भारत जोड़ो यात्रा चालू हो जाए। वैसे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि पासीघाट टू पोरबंदर एक और भारत जोड़ो यात्रा जाएगी, लेकिन ऐसा अनुमान है, हो सकता है ना भी हो, लेकिन अनुमान तो यही है कि शायद एक और बड़ी भारत जोड़ो यात्रा करी होगी। लेकिन अभी भी भारत जोड़ो यात्रा तो चालू ही है, क्योंकि लगातार राहुल गांधी, आपने देखा होगा भारत जोड़ो यात्रा के बाद अभी भी लगातार वो जो अपनी, एक तरीके से देखा जाए तो भारत जोड़ो यात्रा चालू ही है। तो नरेंद्र मोदी अब एक्चुअल में अपने आप ही फंस गए, और नरेंद्र मोदी लगातार गलती पे गलती करे जा रहे हैं। क्यों करे जा रहे हैं? उन्होंने पहले एनसीपी को तोड़ा, अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा एनसीपी को तोड़ा, इन्होंने ये करके कांग्रेस को ही फायदा पहुंचा दिया। उससे पहले शिवसेना को तोड़ा, ये करके उन्होंने कांग्रेस को ही फायदा करा दिया। क्यों? क्योंकि अगर लोकसभा चुनाव होता तो कांग्रेस को एनसीपी और शिवसेना के साथ बार्गेन करके सीटें लेनी पड़ती, और वो सीटें कांग्रेस के पास आती कम। लेकिन जब आपने इन्हें ही तोड़ दिया, शिवसेना को और एनसीपी को तोड़ दिया, तो अब कांग्रेस बार्गेनिंग की स्थिति में ज़्यादा है। तो कहाँ 48 सीटें महाराष्ट्र से आती हैं लोकसभा की, तो अगर 48 सीटें अगर महाराष्ट्र की आती हैं लोकसभा की, तो कहीं अगर कांग्रेस 20 सीटों पर अगर चुनाव लड़ती, क्योंकि गठबंधन है, शेयरिंग भी करनी पड़ती, तो अब वहीं पर कांग्रेस लगभग 30 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अगर ये बिहार में नीतीश कुमार को तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो इससे फिर कांग्रेस को फायदा होगा। क्यों? क्योंकि फिर वहां पर भी बार्गेनिंग स्थिति में कांग्रेस ज़्यादा होगी। और अगर यही इन्होंने कोई और राज्य, जैसे उत्तर प्रदेश की बात हो रही थी, तो अगर इन्होंने अखिलेश को तोड़ने की कोशिश की, तो वहीं पर फिर कांग्रेस जो है ज़्यादा बार्गेनिंग की स्थिति में आ जाएगी, क्योंकि जो है समाजवादी पार्टी टूट चुकी होगी और विपक्ष के सामने केवल कांग्रेस ही लड़ेगी। तो अल्टीमेटली गठबंधन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पर तो ये स्थिति हो जाएगी। तो नरेंद्र मोदी के हाथ से लगातार सत्ता फिसलती जा रही है, और लगातार कांग्रेस मजबूत होती चली जा रही है। और कांग्रेस को मजबूत करने के लिए खुद राहुल गांधी तो है ही, वो तो मजबूत कर ही रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी भी कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं बेवकूफ़ी के अंदर, क्योंकि वो लगातार कांग्रेस को मजबूत करते चले जा रहे हैं, लगातार मजबूत करते चले जा रहे हैं। मोदी जी भी कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं, ये समझना पड़ेगा। और इसी कारणवश आप देखिएगा 24 के चुनाव में कांग्रेस, मुझे तो पर्सनली ऐसा लगता है कि शायद बहुत अच्छा तो करी जाएगी, पूर्ण बहुमत के साथ नहीं आएगी, तो बीजेपी भी पूर्ण बहुमत के साथ नहीं आएगी 24 के चुनाव में। आप ये आज की स्थिति के हिसाब से तो देख लीजिए, अब बाद में चुनाव के लिए वो कुछ भी कर दे, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आज की स्थिति तो ये है कि अगर आज चुनाव हो जाएं, क्योंकि हमने कई ट्विटर पर देखे कि पूछा गया, ट्रेंड चलाए गए, ये कहा गया कि आप किसको पसंद करेंगे, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी, उसमें भी राहुल गांधी जीत रहे हैं। तो एक लहर तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि कांग्रेस जो है वो अच्छी स्थिति में आएगी, और भाजपा पूर्ण बहुमत से तो नहीं आएगी। धन्यवाद दोस्तों।